अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। हमने मॉडल पेपर 100 मार्क्स का सॉल्व करना शुरू किया था। उस सिलसिले में एक मॉडल पेपर पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आज उसका दूसरा मॉडल पेपर जो है 100 मार्क्स का वो सॉल्व करेंगे। इसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी से होंगे और 20 मार्क्स के क्वेश्चन जनरल नॉलेज से होंगे। तो आप लोगों ने साथ साथ अपने आंसर देखते जाना है कि आपका जवाब कैसा है, और एंड पे बताना है कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 1, assessment that monitor learning progress during instruction is termed as placement, formative, diagnostic या summative। assessment that monitor learning progress इसको हम कहते हैं formative assessment। इसका दुरुस्त जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, the central purpose of every anecdotal record is to help the entire school staff to obtain better understanding of a given। anecdotal record जो है वो किसको अंडरस्टैंड करने के लिए होता है? स्टूडेंट के लिए होता है। वो स्टूडेंट जो कोई बिहेवियर शो करता है तो टीचर उसको नोट कर लेता है, उसको कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये स्टूडेंट का नोट होता है स्टूडेंट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर सी, विच इज़ एन इंडिविजुअलाइज एंड सोशलाइजिंग प्रोसेस दैट डज पर्सनल एडवांसमेंट एज वेल एज सोशल लिविंग। ये एक डेफिनेशन है। ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? डिस्कशन की, ग्रोथ की, इकोनॉमिक, इमोशनल डेवलपमेंट की या एजुकेशन की? तो ये एजुकेशन है। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4, it is the teacher who provides the kind of stimulation that will enable the child to become an active। टीचर स्टिमुलेट करता है चाइल्ड को और वो चाइल्ड जो है वो एक एक्टिव बनता है। क्या बनता है? एक्टिव लीडर, एक्टिव सुपीरियर, एक्टिव लर्नर या एक्टिव एजुकेटर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा एक्टिव लर्नर। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एप्टीट्यूड इज ए करेक्टर ऑफ और ए क्वालिटी विच इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स होल लाइफ, एक्सरसाइज, अप्रोच, पर्सनैलिटी। एप्टीट्यूड करैक्टर है जो कि किसका हिस्सा होता है? स्टूडेंट की लाइफ का, एक्सरसाइज का, अप्रोच का या पर्सनैलिटी का। तो इसका दुरुस्त जवाब है पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, द कमीशन ऑन स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड वेलफेयर वाज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर ए नोटिफिकेशन इन दिसंबर 1964, 62, 63 या 65। स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड वेलफेयर इस चीज़ पे कमीशन कब बना था? तो इसका दुरुस्त जवाब है 1964। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस। साइंस पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है? लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड या एक्सपेरिमेंट मेथड। तो इसका दुरुस्त जवाब है एक्सपेरिमेंट मेथड। लेकिन अगर हो कि हाई सेकेंडरी लेवल पे जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ट है, और हाई लेवल उससे ऊपर लेवल जो है उसके लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो बेहतर है साइंस टीचिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, in education aims are national expectation, institutional expectation, provincial expectation, lower level expectation। एम क्या होते हैं? नेशनल एक्सपेक्टेशंस को हम एम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मारिया मॉन्टेसोरी वाज अवार्डेड द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एजुकेशन, लेक्चरर या साइंस। मारिया मॉन्टेसोरी जो है उनके पास मेडिसिन की डिग्री थी। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, the goal of teaching is to provide the student to give information, to give pupil in activities, to impart knowledge, to develop desirable change in behavior। एजुकेशन टीचिंग का गोल क्या है? डिवेल्प डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन 11, चार्ल्स वुड डिस्पैच केम अंडर चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया? 1854 इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, चाइल्ड एक्टिविटी बिलोंग टू। एक्टिविटी जो होती है वो फिजिकल एक्शन होता है, मेंटल एक्शन होता है, मेमोरी एक्शन होता है या फिजिकल एंड मेंटल। तो इसका दुरुस्त जवाब है फिजिकल एंड मेंटल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13, टू यूज़ प्रीवियस लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज और एनालिसिस। जब आप पहले वाला मटेरियल किसी नई सिचुएशन में यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन। इसका दुरुस्त जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इज दैट ऑफ मोशन पिक्चर, विजुअल सिंबल, डिस्कशन, फील्ड ट्रिप। डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसे हासिल होता है? तो ज़ाहिर फील्ड ट्रिप से। इसका दुरुस्त जवाब होगा डी। क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द बेस्ट फॉर ए लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन, लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, इंक्वायरी मेथड। लार्ज ग्रुप को टीच करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 16, लेक्चर मेथड इज जनरली डिस्क्राइब है टीचर सेंटर, चाइल्ड सेंटर, एक्टिविटी सेंटर या टेक्स्ट बुक सेंटर। तो लेक्चर मेथड जो होता है ये हमेशा टीचर सेंटर्ड होता है। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हो। क्वेश्चन 17,
अ टीचर इज़ फास्टली इज़ आंसरेबल टू कम्युनिटी, प्रिंसिपल, पेरेंट या स्टूडेंट। टीचर जो है वो किसको आंसरेबल होता है, कम्युनिटी को, प्रिंसिपल को, पेरेंट को या स्टूडेंट्स को। तो इसका दुरुस्त जवाब है स्टूडेंट। ये पेरेंट्स प्रिंसिपल पर टिक लगी हुई है, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब स्टूडेंट्स होना चाहिए। टीचर सबसे पहले स्टूडेंट को आंसरेबल होता है, इसका दुरुस्त जवाब होगा डी। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर कंटिन्यूस हेल्प बाय कम्युनिटी, प्लानिंग बाय टीचिंग, मॉनिटरिंग द स्टूडेंट, सजेशन बाय द कोलीग। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा प्लानिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए मुसलसल प्लानिंग जो है वो ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय जीन पियाजे, इरिक्सन, लॉरेंस कोलबर्ज। तो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, तो इसका दुरुस्त जवाब है लॉरेंस कोलबर्ज ने ये थ्योरी पेश की थी। क्वेश्चन 20, टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट। टेस्ट जो स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम मेजर करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। क्वेश्चन 21, द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव स्टूडेंट वर्क टू एवेलुएट इट्स परफॉर्मेंस इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो असल में स्टूडेंट का जो वर्क होता है, स्टूडेंट जो काम करता है उसको एक फ़ाइल में लगाते जाते हैं, उस फाइल को कहते हैं पोर्टफोलियो। तो ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होता है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन 22, लेसेस-फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। लेसेस-फेयर एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ पर बेस करती है, नॉन इंटरफेरेंस में। लेसेस-फेयर में होता है कि जो आदमी जैसे काम कर रहा है उसको करने दें, कोई इंटरफेयर ना किया जाए। तो ये ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 23, अंडर द लेटेस्ट डेवोल्यूशन पॉलिसी एजुकेशनल मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेवल एट। नई डेवोल्यूशन पॉलिसी के मुताबिक एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है ये किस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो इसका दुरुस्त जवाब है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है। क्वेश्चन 24, प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान वर नेशनलाइज थ्रू द एजुकेशनल पॉलिसी। प्राइवेट स्कूलों को नेशनलाइज किस एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया गया, तो इसका दुरुस्त जवाब है 1972 की एजुकेशनल पॉलिसी, जो कि अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने पेश की थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। क्वेश्चन नंबर 5, ये 25 है, क्वेश्चन 5 नहीं। विच, टू क्वेश्चन 25, विच वन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, डिज़ाइन या एवेल्यूएशन। तो 25 क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव, कंटेंट और इवेल्यूएशन जो है ये उसके कंपोनेंट है करिकुलम के। डिज़ाइन जो है वो इसका कंपोनेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 26, ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज मॉडिफिकेशन ऑफ। ब्रॉड फील्ड करिकुलम जो है वो असल में सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की ही मॉडिफिकेशन है। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। क्वेश्चन 27, एजुकेशन पॉलिसी 1979 पुट एम्फसाइजेज फर्स्ट टाइम ऑन द। एजुकेशन पॉलिसी 1979 में किस चीज़ पे किया गया था फोकस, स्पेशल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ था इस पॉलिसी में ज़िया-उल हक के दौर में, क्योंकि ज़िया-उल हक की एक अपनी बेटी जो है वो भी स्पेशल थी। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है इसमें। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डज नॉट फॉल इन साइकोमोटर डोमेन। इनमें से कौन सी लर्निंग जो है वो साइकोमोटर डोमेन में नहीं आती। हैंड राइटिंग, बॉल थ्रोइंग, क्रिएटिंग आइडियाज़, जस्ट स्केचिंग। तो इसमें क्रिएटिंग आइडियाज़ जो है उसमें कोई मोटर एक्टिविटी शामिल नहीं है, तो वो इस साइकोमोटर डोमेन में नहीं आती। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी रिक्वायर रिकॉलिंग, कंप्रीहेंशन, नॉलेज, एप्लीकेशन, रिवेलुएशन। रिकॉलिंग जो है ये नॉलेज में आता है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 30, वाइल डेवलपिंग ए करिकुलम योर फर्स्ट स्टेप वुड मोस्ट लाइकली टू बी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। करिकुलम डेवलप करते हुए सबसे पहले क्या चीज़ बनाते हैं, वो है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बजटिंग रिप्रेजेंट एस्टिमेशन ऑफ। बजटिंग क्या है, ये एस्टिमेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 32, इन मोटिवेशन प्रोसेस फॉर स्कूल टीचर द एप्रिसिएशन बाय द हायर मैनेजमेंट इज़ कंसीडर्ड एज। जो हायर अथॉरिटी की तरफ से एप्रिसिएशन होता है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है या एक्सट्रिंसिक, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो इंसान के अंदर मोटिवेशन पैदा होता है। क्वेश्चन 33, द अथॉराइज पर्सन स्कूल फॉर रिकॉर्डिंग द स्टाफ परफॉर्मेंस। स्कूल में जो स्टाफ परफॉर्मेंस के लिए अथॉराइज पर्सन होता है, हेड टीचर होता है अथॉराइज। क्वेश्चन 34, ऑल द एक्टिविटीज कंडक्टेड इधर इनसाइड द स्कूल प्लान्ड बाय द स्कूल टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर टर्म्ड एज करिकुलम। करिकुलम होता है वो तमाम एक्टिविटीज़ जो स्कूल प्रोवाइड करता है, चाहे वो स्कूल के अंदर हूँ चाहे स्कूल के बाहर हूँ, स्कूल के गोल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसको कहते हैं करिकुलम। क्वेश्चन 35, इन एजुकेशन द गाइडेंस एज मेजर फंक्शन ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग।
गाइडेंस इन का फंक्शन, मेजर फंक्शन क्या है? लर्निंग को इम्प्रूव करना। फॉर फेयर एंड एग्जैक्टिटी इज़ फाउंड इन, फेयर का एलिमेंट किस चीज़ में होता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जो है उसमें फेयर का एलिमेंट होता है। क्वेश्चन 38, एट प्रेजेंट डिवेलपिंग स्कूल करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, स्कूल का करिकुलम डिवेल्प करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है करिकुलम विंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो करिकुलम विंग काम करता है उसकी जिम्मेदारी होती है करिकुलम डिवेल्प करना। क्वेश्चन नंबर 39, टीम टीचिंग इज़ द टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग टेक्निक, टीचिंग मेथड या टीचिंग एड? तो इसका दुरुस्त जवाब है टीचिंग स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 40, अ चेंज एजेंट विद लीडरशिप क्वालिटीज इन वन एजुकेशनल सेटअप इज, लीडर, स्टूडेंट, टीचर, हेडमास्टर? स्कूल के अंदर चेंज एजेंट कौन होता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है टीचर। क्वेश्चन नंबर 41, इंस्पेक्शन अफेयर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट विद अबाउट द विजिट इट्स मेरिट, डिमेरिट्स एंड व्यूज इन, जो इंस्पेक्शन करते हैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट में वो अपने व्यूज़ किस रजिस्टर में लिखते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है लॉग बुक। लॉग बुक के अंदर जो विजिटर होते हैं वो अपने व्यूज़ देते हैं, जो डिपार्टमेंट के विजिटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज अरिस्टोटल, जॉन डेवी, सुकराट, इब्न खल्दून? प्रैग्मेटिज्म का फाउंडर कौन है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 43, द एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम्स ऑफ एजुकेशन फ्राम, एसेंशियलिस्ट एम्स ऑफ एजुकेशन किस चीज़ से हासिल करते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ट्रेडिशन से, कल्चर से वो हासिल करते हैं। Question number 44, the impact of effective teaching can urgently be examined through student final result, class discussion, annual examination, student weekly test। तो फौरी तौर पे जो हम स्टूडेंट को एग्जामाइन कर सकते हैं वो है क्लास डिस्कशन। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 45, द फाउंडर ऑफ एजुकेशन विच डील विद द नीड्स एंड इंटरेस्ट, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन विच डील विद नीड्स एंड इंटरेस्ट, तो इन फाउंडेशन को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। क्वेश्चन 46, एन आउंस ऑफ एक्सपीरियंस इज़ बेटर देन अ टन ऑफ थ्योरी, ये मशहूर जो है कहावत ये किसकी है? जॉन डेवी की, कोलिन मैज की या एरिस्टोटल की? तो इसका दुरुस्त जवाब है जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 47, पंजाब एजुकेशन कमीशन डिज़ाइन पेपर एंड असेसमेंट फॉर, पंजाब एजुकेशन कमीशन किस किस क्लास के पेपर लेता है? तो दुरुस्त जवाब है 5वीं और 8वीं क्लास, ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर स्पेसिफिक, एम, ऑब्जेक्टिव, गोल या पर्पज़? तो सबसे स्पेसिफिक टर्म जो है वो ऑब्जेक्टिव है और सबसे जनरल टर्म जो होती है वो एम्स होते हैं। सबसे ब्रॉडर टर्म एम और सबसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन 49, टीचर गाइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, टेक्स्ट बुक बोर्ड? टीचर गाइड कौन प्रोड्यूस करता है? दुरुस्त जवाब है टेक्स्ट बुक बोर्ड। क्वेश्चन 50, करिकुलम मीन्स रनवे, कोर्स, पर्सन रन टू रीच अ गोल या प्रोग्राम? तो करिकुलम का मतलब क्या है? इसका मतलब है रनवे। क्वेश्चन 51, कन्फर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ ऑलरेडी ऑन द जॉब इज़ मेड विद कंप्लीट्स, जो एम्प्लॉय हैं उनको कन्फर्म कब की जाती है उनकी जॉब? तो इसका आंसर है 3 ईयर्स, 3 साल का जो होता है वो प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद जॉब कन्फर्म होती है। क्वेश्चन 52, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज़ यूजफुल फॉर सेकेंडरी क्लासेज, हायर क्लासेज, लोअर क्लासेज या एलिमेंट्री क्लासेज? तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है ये सेकेंडरी क्लासेज के लिए ज़्यादा मुफीद है। क्वेश्चन 53, अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फ़िलासफ़ी, इस्लामिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक सबसे अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है रिवील्ड नॉलेज। क्वेश्चन 54, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटिंग ए टीचर इज सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी, जॉब डिस्क्रिप्शन या एडवर्टाइजमेंट? तो रिक्रूट का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी। क्वेश्चन 55, कंटिन्यूस एफर्ट डिज़ाइन टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ कम्पिटेंसीज, एम्प्लॉयज़ की कम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहा जाता है उसको। क्वेश्चन 56, एस्थेटिक इज़ द स्टडी ऑफ वैल्यूज़ इन रिलेशन ऑफ, एस्थेटिक जो है ये वैल्यूज़ का एक पार्ट है, इसका मतलब होता है ब्यूटी। एथिक्स होता है मॉरल और एस्थेटिक्स होता है ब्यूटी। क्वेश्चन 57, एन अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन थ्रू, अथेंटिक नॉलेज किस चीज़ से हासिल होता है? इंपीरिकल एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज हासिल होता है उसको अथेंटिक नॉलेज कहा जाता है। क्वेश्चन 58, साइकोलॉजी विच डिस्क्राइब द काज ऑफ मेंटल इलनेस और एबनॉर्मल बिहेवियर इज रिलेटेड विद क्लिनिकल, लीगल, इंडस्ट्रियल या पॉलिटिकल? तो साइकोलॉजी जो एबनॉर्मल बिहेवियर को डील करती है उसको कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्वेश्चन 59, द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड, हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन 60, स्कूल इज सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, वैल्यू, नॉर्म और रिलीजन?
स्कूल जो है वो क्या चीज़ ट्रांसमिट करता है, वो कल्चर ट्रांसमिट करता है। क्वेश्चन 61, लर्निंग वर्क फॉर, लर्निंग किस चीज़ के लिए होती है, चेंज इन बिहेवियर के लिए। लर्निंग जो है वो चेंज इन बिहेवियर को कहा जाता है। क्वेश्चन 62, स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज एम्फसाइज इन करिकुलम लाइक सब्जेक्ट सेंटर, लर्नर सेंटर। स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है उसका फोकस किस करिकुलम में ज़्यादा होता है, उसका वो जो है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 63, इट इज़ सेक्शन बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन सी लीव्स जो है वो प्रिंसिपल सेक्शन करता है, कैजुअल लीव, अर्न लीव, मेडिकल लीव या मैटरनिटी लीव। तो इसका दुरुस्त जवाब है कैजुअल लीव। क्वेश्चन 64, द ओमेस जीवो अवॉइड गैसिंग इन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स टेस्ट इज़ टू यूज़, गैसिंग से बचने के लिए कौन सी टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाएगा, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, मैचिंग। तो सबसे कम गैसिंग का चांस इनमें जो है वो है कंप्लीशन आइटम में। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 65, ट्रेडिशनली सुपरविजन इज़ करेक्टराइज बाई, सुपरविजन क्या है, अमूमी जो कंसेप्ट था ट्रेडिशनल कंसेप्ट सुपरविजन का इंस्पेक्शन था, लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है सुपरविजन का वो है मेंटोरिंग। तो ये ट्रेडिशनली पूछा गया था, इसका दुरुस्त जवाब होगा इंस्पेक्शन। क्वेश्चन 66, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एज व्यूड बाय डेवी, एजुकेशन क्या है डेवी के मुताबिक, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। बेनेवोलेंट फंड हैज़ नो कंसर्न विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर ग्रांट ऑफ परचेज ऑफ कार और मोटरसाइकिल। बेनेवोलेंट फंड का इस चीज़ के साथ, किस चीज़ के साथ लिंक नहीं होता, स्कॉलरशिप एम्प्लॉय चिल्ड्रन, फनरल चेंजेस ऑफ फैमिली या मैरिज ऑफ डाटर, परचेज ऑफ कार। तो ये फर्स्ट तीनों जो है उनके लिए बेनेवोलेंट फंड मिलता है। ऑप्शन डी जो है उसके लिए बेनेवोलेंट फंड नहीं होता। क्वेश्चन 68, माइक्रो टीचिंग इज़ ए टेक्निक विच इज़ कंटेंट ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, असेसमेंट ओरिएंटेड, डिसिप्लिन ओरिएंटेड। माइक्रो टीचिंग किसके लिए, क्या फोकस क्या है, माइक्रो टीचिंग होती है स्किल ओरिएंटेड। क्वेश्चन 69, एलिमेंट्री स्कूल कवर द क्लासेज एज, एलिमेंट्री स्कूल में कितनी क्लासेस होती हैं, 1 से लेकर 8 तक। क्वेश्चन 70, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर एज ऑब्जर्व बाय द टीचर कैन बी सीन इन, ये इस क्वेश्चन इससे मिलता जुलता पहले भी डिस्कस हो चुका है। टीचर जो स्टूडेंट का बिहेवियर रिकॉर्ड करता है उसको कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्वेश्चन 71, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेविस, जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन 72, सोर्स फ्राम विच एम्स ऑफ एजुकेशन गेन, एम ऑफ एजुकेशन कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 73, इनफॉर्मल एजुकेशन बिलोंग टू नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इनफॉर्मल एजुकेशन में एंट्री एंड एग्जिट का कोई रूल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 74, मस्जिद एंड मकतब स्कीम कब लॉन्च की गई, मस्जिद और मकतब स्कूल जो ज़िया-उल-हक के दौर में 1979 में ये लॉन्च किए गए थे। क्वेश्चन 75, ऑन्टोलॉजी इज़ रिलेटेड टू, फिलासफी की ब्रांच है ऑन्टोलॉजी, इसका ताल्लुक रियलिटी के साथ होता है। ऑन्टोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ रियलिटी। क्वेश्चन 76, लाइफ इज़ ए कॉन्टीन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, ये कौन कहते हैं, प्रोग्रेसिविज्म वालों के नज़दीक जो है वो लाइफ इज़ कॉन्टीन्यूस चेंजिंग प्रोसेस है। क्वेश्चन 77, द मोस्ट प्रेशियंट पॉइंट ऑफ देवबंद मूवमेंट वाज, देवबंद मूवमेंट का सबसे सफिशिएंट पॉइंट कौन सा था, वो था रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट। ऑप्शन सी दोस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 78, विच वन वाज द पर्पस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, ये तमाम अलीगढ़ मूवमेंट के पर्पज थे। ऑप्शन ए बी सी, रिड्यूस एटर ऑफ ब्रिटिश, प्रिपेयर मुस्लिम फॉर लर्न इंग्लिश, प्रिपेयर मुस्लिम फॉर लर्न साइंस, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 79, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रिजाइडेड बाय, 1947 कॉन्फ्रेंस उसको प्रिजाइड किसने किया था, फजलुर रहमान ने किया था। क्वेश्चन 80, चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन, चार्टर एक्ट कब प्रेजेंट किया गया, 1830 में। क्वेश्चन 81, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ, व्हाट किस मुल्क की करेंसी है, थाईलैंड की। क्वेश्चन 82, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इसराइल, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, इन सब का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। हू वाज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बाबेज। विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ नोबल प्राइज वर नॉट क्रिएटेड बाय स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबल ने कौन सी कैटेगरी क्रिएट नहीं की थी, इकोनॉमिक्स की, जो आजकल इकोनॉमिक का नोबल प्राइज़ भी दिया जाता है। क्वेश्चन 85, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिच इन प्रोटीन, पोटाटोज में प्रोटीन जो है वो नहीं होती। क्वेश्चन 86, इन रिपब्लिक हेड ऑफ स्टेट इज़ नाउन एज प्रेजिडेंट, रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट जो होता है उसको प्रेजिडेंट कहते हैं। क्वेश्चन 87, द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ कितनी है, 72। क्वेश्चन 88, विच इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान, रानीकोट फोर्ट। क्वेश्चन 89, द फॉरेन परचेज कॉप डी डिसाई, द फॉरेन फ्रेज कॉप डी डिसाई मीन, इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 90, बेल्जियम इज़ आल्सो नाउन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। क्वेश्चन 91, चूज द वर्ड दैट इज सिमिलर टू मीनिंग
टू द वर्ड टर्पिट्यूड रिपल्सिवनेस। टर्पिट्यूड का सिमिलर मीनिंग का वर्ड बनता है रिपल्सिवनेस। क्वेश्चन 92 व्हाट डज HTML मीन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन 93 सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अपोजिट वर्ड ऑफ ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का अपोजिट वर्ड बताना आपने, वो है नॉइजी। क्वेश्चन 94 अ डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे। तो ये और डे आफ्टर टुमारो विल बी। आज यस्टरडे से एक दिन पहले सैटरडे था और आज से कि टुमारो से एक दिन बाद जो है वो कौन सा दिन होगा, तो वो बनेगा वेडनेसडे। आप ये 95 ये मैथ का है, इसको आप लोग सॉल्व कर लें, देख लें स्टेटमेंट इसकी। क्वेश्चन 96 हज़रत इब्राहीम वाज ईयर ओल्ड व्हेन हज़रत इस्माइल वाज बॉर्न। जब हज़रत इस्माइल पैदा हुए तो हज़रत इब्राहीम की एज कितनी थी? 86। क्वेश्चन 97 अलीपुर का अली एक मशहूर नावल है उर्दू का, ये किसका लिखा हुआ नावल है? ये मुमताज़ मुफ्ती का नावल है। क्वेश्चन 98 इकबाल की आखिरी नज़म कौन सी है? इकबाल की आखिरी नज़म का नाम है हज़रत इंसान। क्वेश्चन 99 उर्दू का पहला अफसाना निगार किसको तस्लीम किया जाता है? दुरुस्त जवाब प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 100 पहला ड्रामा निगार उर्दू का कौन सा है? उर्दू का पहला ड्रामा निगार है इमानत लखनवी। 100 सवाल आज जरीर छड़िया अद्धे घंटे की भी घंटे वीडियो बनाइए, कोई ऐसी और वीडियो